लखनऊ में भी एक कंपटीशन हुआ मिसेस यूपी का, उसमें मिसेस स्पेक्टिकुलर का खिताब जीतने वाली हमारे साथ नीतू पाठक जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकती है, एक महिला खुद के पैशन को कैसे फॉलो कर सकती है। क्योंकि शादी के बाद काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं, या शादी के बाद यूँ कहें कि तकलीफ़ अगर नहीं तो एक पूरी तरीके से लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। उसके बाद आप अपने पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे एक महिला खुद को ग्रो कर सकती है, और कैसे एक वीमेन आज के समय में जैसे देखा गया है कि हाँ अभी शादी का भी 21 साल कर दिया गया है, मतलब उस पर एज लिमिट करने के बारे में सरकार सोच रही है। तो इसको भी देखते हुए कई मुद्दे हैं। पहला तो आपने अपने पैशन को कैसे फॉलो किया और ये खिताब जीता, और दूसरा फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको। थैंक यू सो मच। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक्स एयरलाइन स्टाफ रह चुकी हूँ। पहले 16 इयर्स मैंने जेट एयरवेज के साथ काम किया, और तब भी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर अगस्त में मुझे इस कंपटीशन के बारे में पता लगा कि कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने इनका फॉर्म भरा। और मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू मुझे पता लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो। तो मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया अपना, और कई ऑडिशंस हुए जिसमें 300 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। और उसके बाद इन्होंने 60 पार्टिसिपेंट्स निकाले, 60 में से 35 निकाले, और 35 में फ़ाइनल 21 निकाले, जो कि होटल सेंट्रम में जिसका फिनाले था 19 तारीख को। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम था इनका, जिसमें इन्होंने सेशंस रखे, काफ़ी ग्रूम किया हम लोगों को, और अलग अलग जिसकी जो यूएसपी थी उसके हिसाब से उस खिताब से उनको नवाजा, जिसमें मुझे मिस स्पेक्टिकुलर आइज का खिताब मिला। और मेरे को मेकअप बहुत पसंद है, बचपन से ही काफ़ी पसंद था। तो जेट एयरवेज में जॉब छोड़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि हम घर पे तो नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जो बाहर निकला उसको लगता है कि नहीं थोड़ा और करना है, आगे करना। और मैं चाहती थी कि मैं आम में कुछ खास बनूँ, तो वही खास बनने की जो चाह थी ना, मुझे इस कंपटीशन में और अपना सलून खोलने में आगे लेकर आई। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव सब ने बहुत सपोर्ट किया। तभी आज मैं यहाँ पर हूँ और ये किताब में अपने नाम कर पाई। आपने कहा आम में खास बनने का मौका जी। आम में खास बनने का मौका शायद कुछ लोगों के जहन में होता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के जहन में होता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। कमियां कहाँ रह जाती हैं कि अगर आपने कोई चीज़ सोची है और अगर उसे आपको पूरी करनी है तो उसमें आपको कैसे कैसे बढ़ना है, आगे फैमिली का कैसे सपोर्ट होना चाहिए, इस पे बात। देखिए, सबसे पहली बात होती है रिसोर्सेज की। कई बार हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है हमें, तो हमारे कदम रुक जाते हैं। बट मैं लकी रही कि मेरे पास सारी चीज़ें रहीं, रिसोर्सेज भी रहे, और फैमिली का तो सपोर्ट था ही था, नहीं तो शायद हम नहीं कर पाते कुछ भी। और अपने विल पावर को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मतलब सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी, मैंने अपने आत्मविश्वास को बहुत मजबूत किया कि मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ, अगर हम अपने विल पावर को अगर कॉन्कर कर लें, तो हमें लगता है कि ये एबिलिटी होती है कि हम पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े और आगे भी बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि हम सोशली भी इन्वॉल्व रहें, क्योंकि ये सिर्फ क्राउन नहीं पहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से पहनी है जो सोशली भी हमें आगे बढ़ानी है। और अपने जैसी और भी कई महिलाएं हैं जिनको मैं चाहूँगी एक एग्जाम्पल सेट करूँ, वो भी आएँ, थोड़ा बाहर निकलें और आकाश में मेरी तरह वो भी फ्लाई हाई करें। आत्मविश्वास ज़रूरी है, दृढ़ संकल्प ज़रूरी है, ये बातें हैं। लेकिन एक महिला अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी। एक महिला को अगर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगी। एक हेल्दी माहौल होने की बहुत आवश्यकता है प्रदेश में या फिर देश में। ऐसी तमाम दिक्कतें आती महिलाओं के साथ, तमाम तरीके की घटनाएं भी होती हैं जिससे वो परेशान होती हैं, और उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूट भी जाता है। इससे सरकार एक कानून लेके आने वाली है कि अब महिलाओं की एज शादी की जो उम्र है उसको 21 साल कर देंगे। इस पर आपके क्या विचार है, क्योंकि आप खुद भी अब एक लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, लखनऊ की काफ़ी महिलाएं आपसे सीख भी रही हैं, तो इससे आपकी क्या सोच है इस बारे में। मुझे लगता है जो ये सरकार ने कदम उठाया है, या जो लॉ जारी करने वाले हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है 18 से 21 करने में। क्योंकि 18 में भी मुझे लगता है किसी भी लड़की का दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है, जो कि शायद 21 में हो पाता है। एक तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना जाएगा, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो वो सोच सकेंगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर वो पढ़ेगी समझेगी तभी वो अपनी आगे फैमिली को समझा पाएगी, अपने जैसी 4 और खड़ी कर सकती है। और मैं भी चाहूँगी, क्योंकि जैसे NGOs के साथ भी हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, इंडियन ब्रेव हार्ट्स करके NGO है जो कि हम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रही है, और जो कि हम फीमेल एजुकेशन, और मैं खुद भी पर्सनली चाहती हूँ कि मैं
ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाऊँ। तो ये बहुत बड़ा सोशल कॉज है, मैं जो करना चाहती हूँ ये फीमेल एजुकेशन हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्ची छोटी उम्र में पढ़ने के बजाय बर्तन मांझे कहीं पे। तो उससे बेहतर मैं जो मेरी अपनी खुद की मेकअप स्टूडियो और एकेडमी है, मैं चाहूँगी कि मैं उन्हें वहाँ सिखाऊँ कम से कम फीस में, और या अपने यहाँ जॉब या दूसरी जगह जहाँ पे भी मिल सकती हो तो उनको आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ में, और पढ़ाई भी कराऊँ साथ साथ। तो मेरे यहाँ भी हैं कई बच्चे जो 15 से 18 के बीच में हैं बच्चियाँ, तो मैंने उन्हें बोला है कि जब भी खाली टाइम हो यहाँ पे तो आप प्लीज़ अपनी बुक्स लेकर आइए, नहीं तो हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे, बट आप पढ़िए, पढ़ाई ज़रूर कंप्लीट करिए, वो मस्ट है। एक आखिरी सवाल है मैम आपसे कि क्योंकि आप इतना बड़ा मेकअप स्टूडियो चला रहे हैं, साथ में इंस्टीट्यूट भी है ये आपका, तो साथ में आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। पैसा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए। पिछली 2 लहरें आई, पहली, दूसरी, तीसरी लहर के अंदेशे भी आ रहे हैं। इसमें बिजनेस को कितना नुकसान होता है, मेकअप इंडस्ट्री को क्या नुकसान होता है इससे? बहुत नुकसान हुआ। जो हमारी बुकिंग्स थी, कई शादी कैंसिल हुई और कई लोगों ने पोस्टपोन कर दी। अभी भी वो चल रहा है और अभी वो खतरा टला ही नहीं था कि ओमिक्रॉन का फिर से हो रहा है। तो ऑफकोर्स नुकसान तो होता ही है कि एक बिज़नेस और नया बिज़नेस मैंने नया इस्टेब्लिशमेंट किया है, ये वेंचर जो भी है, बट ठीक है, जब उससे उभर गए हैं तो हमें लगता है इससे भी उभर आएंगे और आगे बढ़ेंगे, यही मेरी कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसलिए हमारे साथ नीतू पाठक जी, जिन्होंने अभी ये खिताब अपने हासिल किया है। और दूसरा ये चीज़ देखने की बात कि महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर 21 वर्ष में महिला की शादी होती है तो वो ज़्यादा पढ़ लिखेगी, ज़्यादा सीख सकेगी और मैच्योर भी हो सकेगी। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ टाइम लखनऊ।